वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी की कल की रेंज क्या रहेगी और आज कैसा कामकाज की बैंक निफ्टी। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है, ठीक है, वो करीब के करीब आपका 44,745। इसका मतलब क्या 115 पॉइंट्स का कट होके, ठीक है, करीब करीब 44,745 में वो क्लोज दी है। और आज का जो लो बना करीब के करीब वो 700 को भी बीच कर गई, ठीक है, 44,700 को बीच करके 44,663 में, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि बैंक निफ्टी 850 के नीचे, ठीक है, 850 के नीचे, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि 850 के नीचे बैंक निफ्टी का जो आपका ग्रेवस्टोन डोजी जो बनाई है, ठीक है, वीकली चार्ट में, तो वो एक्टिव हो जाएगी। तो आज का जो हाई लगा करीब करीब 45,139। अच्छा, फर्स्ट कैंडल जो आज आई, हम लोग थोड़ा फर्स्ट कैंडल से बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल आज जो मार्केट खुली, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल वो क्या थी और कैसा थी। तो फर्स्ट कैंडल से हम लोग अगर बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल जो हम लोग का थी वो करीब के करीब क्या थी, देखो फर्स्ट कैंडल 10 आज 11 जुलाई। फर्स्ट कैंडल जो है थी वो एक ग्रीन हैमर थी, ठीक है। तो ग्रीन हैमर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये टेक्निकल कुछ बातें हैं। ग्रीन हैमर अगर मान लो कभी भी फॉर्म होती है, ठीक है, तो उससे अच्छा खासा ऊपर जाती है मार्केट, ठीक है। अच्छा, तो ग्रीन हैमर फॉर्म करके, ठीक है, ग्रीन हैमर का हाई नहीं तोड़ी, तो पहली इंडिकेशन वही दी कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी। ग्रीन हैमर का वो क्या की, तो फर्स्ट हाई नहीं तोड़ के उसका नीचे जस्ट आई, नीचे आके उसका लो भी नहीं तोड़ी, हाई नहीं तोड़ी, लो भी नहीं तोड़ी, और कंटिन्यू कंसोलिडेट करके और मार्केट करीब के करीब कितने बजे तक, तो करीब मतलब 12-1 बजे तक कंसोलिडेट करती रही मार्केट। और कंसोलिडेशन के बाद उसके बाद फिर करीब के करीब कितने बजे तक, तो ना हाई और ना लो तोड़ी, करीब के करीब आप बोल सकते हो कि 2:30-3 बजे तक, ठीक है, 2:30 बजे तक ना उसका लो तोड़ी ना हाई। उसके बाद फिर लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में करीब 2:30 के बाद, जब कोई ख़रीदता नहीं है उस समय, ठीक है, ज़्यादा, तो उस समय मार्केट जो है एक मोमेंट दी जो कि नीचे का वो करीब के करीब जो गई 44,686, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डेली चार्ट में वो क्या बनी है। डेली चार्ट में देखो मैं आपको बताता हूँ, डेली चार्ट में आज का जो बनी है वो करीब करीब एक डोजी बनी है, ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी है। और ये डोजी जो है वो आपको मैं बता दूँ क्या है, तो ये शॉर्ट लेग लॉन्ग हेडेड लॉन्ग बॉडीड डोजी है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो डोजी है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल का जो मार्केट रहेगा वो कैसा रहेगा। और आइए आपको थोड़ा मैं चार्ट में दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे एक रेंज में चल रही है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल एक रेंज में चल रही है। तो बात ऐसा है कि कल मैं आपको कुछ एक क्लियर कट बातें बताऊँगा, ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि आज की जो वीडियो है थोड़ी अलग है। यहाँ मैं ना गैप अप के बारे में बोलूँगा ना गैप डाउन के, लेकिन हाँ ऐसा बोलूँगा शॉर्ट एंड सिंपल में बताऊँगा। आइए आप लोग दिखाता हूँ मैं कैंडल में कि चार्ट में कि कैसा वो एक रेंज में काम कर रही है, और ये रेंज अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर क्या होगी और क्या नहीं। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो है करीब डेली चार्ट है, ठीक है, डेली चार्ट में मैं लगाया हूँ। और देखो मार्केट कैसे एक रेंज में काम कर रही है। बिल्कुल देखो आप कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 वीक हो गए हैं, ठीक है। 1 वीक से ये कंटिन्यू एक ही रेंज, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही रेंज में वो कामकाज कर रही है। अब जो है कल का जो है कल हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपने देखा, ये देखो डेली चार्ट में, ठीक है, डेली चार्ट में भी एक रेंज में काम कर रही है। और यहाँ पे आप देखो 5 मिनट्स का जो चार्ट होता है, ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट में भी देखो ये बिल्कुल एक रेंज में ही कामकाज कर रही है, ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट में। तो अब यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है,
5 मिनट्स का जो चार्ट होगी, ठीक है, तो 5 मिनट्स का चार्ट भी ये देखो एक रेंज में ही कामकाज कर रही है 5 मिनट्स का चार्ट में भी, ठीक है। तो ये देखो कितनी बड़ी ये लाइन चली आ रही है, बिल्कुल तब से ये एक रेंज में कामकाज कर रही है। अब कल क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इस पे बात होगी, ठीक है। ये तो आपको रही कि एक रेंज में काम कर रही है, अब कल हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो कल जो है हम लोग हम लोग का जो आइज़ रहेगा वो कौन सा बिल्कुल उसमें रहेगा, मतलब हम लोग का फोकस रहेगा 44,700 के जो लेवल है उस लेवल पे हम लोग का फोकस रहेगा, ठीक है। कल अगर मान लो, कल 2-3 चीज़ मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कि कल अगर मान लो गैप अप खुल जाए, ठीक है, तो फिर हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। गैप अप अगर मान लो खुल जाए 45,000 के आसपास, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है जब तक नहीं 45,000, जब तक नहीं 45,180 को क्रॉस करे, ठीक है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 45,000 के आसपास अगर मान लो खुला, तो हाँ ये है कि 45 में अगर मान लो सस्टेन कर रही है तो फिर वहाँ से आप कॉल ले सकते हो, जिसका अगला टारगेट होगा करीब 45,100 और दूसरी जो टारगेट होगी करीब 45,220, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो फ्लैट खुलती है तो हम लोग की व्यू किस तरफ होगी, तो बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग की व्यू होगी पुट साइड के लिए। तो अगर मान लो फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के, ठीक है, और फ्लैट मतलब क्या कि इसी रेंज में करीब 44,700 से लेके, ठीक है, 750 बीच में या 800 के बीच में अगर मान लो ऐसा खुलती है, अगर मान लो वो 800 की तरफ नहीं जाती है, ठीक है, वो कंसोलिडेशन करके वो 700 को तोड़ती है, तो फिर हमारा व्यू क्या रहेगा कि पुट लेने के लिए वहाँ से आप पुट ले सकते हो करीब 44,600। फर्स्ट जो टारगेट होगी वो 44,620 का होगी और सेकेंड जो टारगेट होगी 44,510 का होगी, ठीक है। तो ये 2 टारगेट के लिए, और अगर मान लो गैप डाउन ही खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन अगर मान लो अच्छा खासा खुल जाए करीब 44,450 और 60-70 या 500 के आसपास खुल जाए, तो हमारा व्यू वहाँ क्या होगा, बिल्कुल वेट करना, और वेट करके अगर मान लो 500 को होल्ड करती है, ठीक है, 500 को होल्ड करके अगर मान लो देख रहे हो 10-20 पॉइंट ऊपर जाना चाह रही है, ठीक है, होल्ड अगर कर रही है वहाँ और कंसोलिडेशन करके वो ऊपर जा रही है, तो फिर वहाँ एक कॉल की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कॉल की पोजीशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग को वहाँ से एक कॉल ले सकते हो, और कॉल का जो टारगेट होगा करीब 666 फर्स्ट होगा और सेकेंड जो टारगेट होगी 700, ठीक है। तो ये 2 टारगेट के लिए। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ याद रखो, कल जो है हमारा जो अमेरिका का CPI डेटा आने वाला है, ठीक है, और आज अमेरिका का मार्केट मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा करेगी, ठीक है, हो सके कुछ एक पॉइंट अप डाउन रहे, लेकिन कल 2-3 चीज़ जो नेगेटिव हुई है, एक चीज़ वो है क्या, GST काउंसिल की जो मीटिंग में उसमें जो गेमिंग है, ठीक है, जो गेमिंग से जुड़ी हुई गेमिंग के जो ऐप है या गेम्स जो खेलते हैं हम लोग, उसमें 28% क्या है GST मतलब ये फोर्स किया, अप्लाई किया गया है, ठीक है, उसमें लगेगा। तो इसका मतलब क्या, जितनी IT जो सेक्टर है लाइक इन्फोसिस, TCS, तो ये लोग बहुत सारे गेम्स के पार्ट हैं इन लोगों के बिजनेस के, ठीक है, तो उस पार्ट में हमारा प्रॉब्लम रहेगी कल, ठीक है। और मेडिसिनल जो है पार्ट्स है उसमें कुछ एक रिवेट की गई है, तो उसमें बिल्कुल अच्छा रहेगी, लेकिन बात हमारा यहाँ है कि हम लोग क्या देखेंगे, तो बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दिया कि कल ये जो IT में थोड़ी दबाव रह सकती है, ठीक है, और आपको बता दूँ कि बैंक निफ्टी में कल बैंक निफ्टी में आपको अगर मान लो फ्लैट खुले, अब शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ रिकैप कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, देखना है कि वो 700 को होल्ड करके ऊपर जा रही है कि नहीं। और अगर मान लो बैंक निफ्टी कल, ठीक है, बैंक निफ्टी कल अगर 700 को ब्रेक करती है तो वो इमीडिएट वहाँ से पुट लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर मान लो गैप अप ही खुल गई 45 के आसपास, 45-40 ऐसा इस टाइप का आसपास खुल गई, ठीक है, तो फिर वहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। कल मेरी जो व्यू है वो ज़्यादा कॉल के तरफ नहीं है, ठीक है, कॉल के तरफ मान लेते हैं एक लॉट पे काम
अगर मैं लॉट जस्ट यूं ही बताऊं तो जैसे मान लो 10 लॉट अगर मान लो मैं नीचे काम करता हूं पुट की तरफ, तो कॉल में मैं 2 लॉट करूंगा इस तरह का, ठीक है। तो कॉल में ज़्यादा व्यू नहीं है, ठीक है, और नीचे का जो व्यू वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो कल अगर फ्लैट भी खुलती है तो हमें शॉर्ट करके ही चलना है, और थोड़ी सी वेट करके, ये नहीं कि इमीडिएट खुलते ही आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं, थोड़ा वेट करो, देखो 1-2 कैंडल को देखो, फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट को जो है कंसोलिडेट करने दो, फिर उसके बाद आपको देखना डायरेक्शन वो खुद बता देगी किस साइड जाएगी, ठीक है। और कल ऐसे भी HDFC का रिजल्ट भी है दोस्तों, ठीक है, HDFC का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कल आउट होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।